आज गौड़ीय परंपरा के हिसाब से आज है राम का आविर्भाव दिवस। आज राम का मंदिर में राम का अभिषेक हुआ है, श्री राम का अभिषेक हुआ है। मैं नहीं रह पाया मैं बाहर चला गया था। पर मैं जब सुबह गया था मैं देखा कि तैयारी चल रही है समस्त। तो आइए हम इस शुभ अवसर पर राम कथा का चर्चा करते हैं, राम के विषय में जानते हैं, राम के विषय में सुनते हैं। एक श्लोक में प्राय पूर्ण रामायण का वर्णन हुए हैं। ऐसा दो श्लोक है। एक श्लोक साधारणतः प्रचलित है। इसका जो वक्ता है वो एनोनिमस है, उसका पता नहीं है किसने किन्होंने इनका रचना किया। एक श्लोक है जिसमें पूरा रामायण का वर्णन हुए हैं। और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध, सॉरी, नवम स्कंध, दसम अध्याय, नवम स्कंध दसम अध्याय चतुर्थ श्लोक 9.10.4, उसमें वर्णन हुए हैं रामायण का अंश। लगभग पूर्ण रामायण ही वर्णन हुआ है उस उतने एक एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी। कारण सुखदेव गोस्वामी राम के चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि रामायण विस्तृत रूप से वर्णन हो चुकी है त्रेता युग में, जो कि आप जानते हो। तो उसके विषय में हम इस समय अधिक वर्णन नहीं करेंगे, कारण परीक्षित महाराज के पास समय की कमी है, उनके पास समय कम है। तो सार अंश के रूप में प्रस्तुत करके रामायण को तो 3 अध्याय में पूर्ण कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। और उसमें एक श्लोक है जो कि अत्यंत गाढ़ है, उसमें रामायण की विभिन्न घटनाओं को समाहित करके एक श्लोक में बता दिए पूरे रामायण। तो इस प्रकार दो श्लोक है, इन दो श्लोकों का हम चर्चा करेंगे, जिससे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य शास्त्र अध्ययन का उद्देश्य है कुछ सीखना। शास्त्र अध्ययन का उद्देश्य ये नहीं कि हम श्लोक याद कर ले और बस रट्टा लगा ले, नहीं, उसका कुछ सीखना, कुछ सीख पाए। आप लोगों के आशीर्वाद से यदि मैं कुछ सीख पाऊँ तो मानूंगा कि ये अध्ययन सफल है। अन्यथा व्यर्थ है समय समय व्यर्थ है, हमने व्यर्थ का ही समय गवाया यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे मंगलाचरण प्रार्थना से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे प्रतिदिवसीय कथा में। हम अभी राम कॉन्शस, यद्यपि राम कृष्ण एक ही हैं, तो हम कृष्ण कॉन्शसनेस में राम कॉन्शस होने का प्रयास कर रहे हैं इस राम नवमी के शुभ अवसर पर। आइए हम देखते हैं कुछ श्लोक। हमने कल भी चर्चा किया। कई दिनों से चर्चा हो रहे हैं राम के गुण के विषय में, विभिन्न गुणों गुणावली है, हम राम को जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक अत्यंत
प्रचलित श्लोक है ये, जिसको एक श्लोकी रामायण कहा जाता है। एक श्लोकी रामायण। इस एक श्लोक में रामायण का वर्णन हुए हैं, लगभग समस्त घटनाएं हैं इसमें। हम्म, पर एक श्लोक में पूर्ण रामायण हो नहीं सकते। हम जानते हैं रामायण में 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, तो 24,000 श्लोक को एक श्लोक में बताना संभव नहीं है। पर यहाँ पे प्रायः समस्त घटनाओं का समावेश हुए हैं। आदौ रामतपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इसमें वर्णन होते हैं आदौ, शुरू में, प्रारंभ में, राम तपोवनादि गमनम। दो दो घटना है राम के तपोवन जाने का। एक, राम के बाल्यकाल में विवाह से पूर्व राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि आके उनको लेके जाते हैं तपोवन के रक्षा के लिए। उनके तपोवन में अनेकों आसुरिक अत्याचार प्रारंभ हो गए थे। उन अत्याचार से बचाने के लिए राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं तपोवन, और वहां पे जाके वो विभिन्न राक्षसों का, अनेकों राक्षसों का संहार करते हैं। और तत्पश्चात माता सीता से उनका विवाह होते हैं और वो लौट के आते हैं। तपोवनादि गमनम एक हुआ। द्वितीय तपोवनादि गमनम कब हुआ? जब राम का वनवास हो गया। राम का वनवास, राम को वन जाना पड़ा। राम लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण और सीता साथ में चले, वो वन में गए हैं। हत्वा मृगम कांचनम। कांचनम अर्थात स्वर्ण, सोने का। तो सोने का जो हिरण है, मृग अर्थात हिरण, सोने का हिरण को देखे वहां पे मारीच आए। मारीच नामक राक्षस आए हिरण का रूप लेके। उस सोने का हिरण का रूप लेके आए। उस हिरण को देख के सीता माता कहते हैं कि उसको पकड़ के लाओ। राम जाते हैं पकड़ने के लिए। बाद में सीता माता लक्ष्मण को भी भेजते हैं। राम लक्ष्मण को रख के जाते हैं सीता को रक्षा के लिए, पर सीता माता लक्ष्मण को भी भेजते हैं ये शंका से कि राम को कुछ हो गया है। और जब अकेले हो जाते हैं तब रावण आते हैं। रावण आके उनको हरण कर लेते हैं। हम जानते हैं भिक भिक एक एक सन्यासी के रूप में आते हैं, भिक्षुक के रूप में आते हैं, भीख मांगते हैं, और उस समय हरण करके लेके चले जाते हैं। जब हरण करके लेके चले जाते हैं तो उस समय क्या होते हैं? वैदेही हरणम है, हत्वा मृग कांचनम। सोने का हिरण को जब पकड़ने गए दोनों राम और लक्ष्मण, तो वैदेही हरणम। वैदेही, वैदेही अर्थात सीता। सीता का नाम वैदेही है। कारण जनक राजा विदेह, विदेह राज्य के राज्य थे। उनका जो राज्य था वो था विदेह। विदेह राजा के पुत्री वैदेही। हम और देखेंगे इस प्रकार। केकय प्रदेश के राजा के कन्या कैकेयी, कौशल राजा के कन्या कौशल्या, इस प्रकार से नाम होते हैं। तो वैदेही हरणम, वैदेही का हरण हुआ। रावण आके हरण करके लेके चले गए सीता माता को। जटायु मरणम, रास्ते में जटायु रूपी वो पक्षी उनको रक्षा करने का प्रयास करते हैं, अपना पूर्ण प्रयास करते हैं जटायु। और उस प्रयास में वो प्राण देते हैं। हाँ, प्राण देते हैं, पर कुछ समय ही रोक पाते हैं, कारण वो वृद्ध हो चुके थे। जटायु होते हैं महाराज दशरथ के मित्र। दशरथ के मित्र होते हैं जटायु। तो वो अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं उस समय। हैं? तथापि वो प्रयास करते हैं, पर रावण के साथ वो पराजित हो जाते हैं, नहीं रोक पाते हैं रावण को, और लेके चले जाते हैं। पर जटायु रहते हैं, वो सास जटायु के चलते रहते हैं। जब राम आते हैं उनको ढूंढते ढूंढते, जब राम आते हैं लौट के, देखते हैं कि कुटिया
उनका खाली पड़ा हुआ है, सीता देवी नहीं है, तो वो सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सीता को खोजने के लिए, सीता के खोज में निकलते हैं। और उस समय रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं ये जटायु, जिनका सांस मात्र चल रहा है। तो उस समय वो जटायु से जटायु का जटायु उस समय क्या करते हैं, राम को बता पाते हैं कि इस प्रकार आपका सीता का हरण हुआ है, मैं बचाने का प्रयास किया पर मुझसे हुआ नहीं, और ये इस दिशा में गए हैं। उस दिशा दर्शन कराते, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से उनका भेंट होते हैं। सुग्रीव से भेंट होता है। वो सुग्रीव को सुग्रीव का जो सुविधाएं थी, वो सुग्रीव का बाधाएं थी, बाली उसका बड़ा भाई, जो कि उसका राज्य और उसका पत्नी दोनों को हथिया के सुग्रीव को बाहर भेज दिए थे, जंगल से बाहर भेज दिए थे। तो बाली निर्दलनम, बाली का निधन करते हैं श्री राम उस समय। बाली का निधन करते हैं, हनुमान को भेजते हैं। पूरा किष्किंधा कांड हम समझ सकते हैं इसमें। हनुमान और विभिन्न दिशाओं में विभिन्न वानर सेनाएं जाते हैं सीता माता के खोज में। हनुमान सागर पार करता है, समुद्र पार करके लांग के जाते हैं लंका में। लंका में जाके वो अशोक वन में सीता माता को देखते हैं, और वो खबर लेके आते हैं। उस वहां से जब आते हैं तो क्या होता है कि अभी हमें समुद्र लांगे के पूरा सेना लेके जाना है राम। तो समुद्र तरणम, समुद्र में सेतु बंध किया जाता है। और समस्त वानर सेना को लेके रामचंद्र लंका में पहुंचते हैं। उससे पहले क्या होते हैं, लंकापुरी दहनम है, लंकापुरी दहनम, लंकापुरी को दहन करते हैं, जला देते हैं। हनुमान जब जाते हैं सीता माता के खबर लेने, तो वहां पे वो सीता माता को देखते हैं, दर्शन होते हैं। और वो क्या करते हैं, रावण जब उनको पकड़ लेते हैं और उनका पूंछ जला देते हैं, तो उसको हनुमान व्यवहार करते हैं राम की ही सेवा में। कहते हैं ठीक है, मेरा पूछ जल रहा है पर राम का कुछ कार्य होना चाहिए। वो पूरे लंका को जला देते हैं, लंकापुरी को दहन कर देते हैं, लंका दहन। पश्चात राम कुंभकर्ण, पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम। और तत्पश्चात जब राम पहुंचते हैं समस्त सेनाओं को लेके, एक एक करके समस्त असुरों को, समस्त राक्षसों का निधन होते हैं। और तत्पश्चात रावण, कुंभकर्ण सबका निधन हो जाते हैं। एतद्धि रामायणम, यही रामायण है। कहते हैं कि यही रामायण है। तो रामायण के लगभग हम जानते हैं, क्योंकि रामायण राम का जो कथा है, राम कथा, आ, भारतवर्ष में तो ऐसा कम ही व्यक्ति होंगे जो राम कथा नहीं जानते हैं। वो जाति धर्म निर्विशेष, चाहे वो हिंदू तो है ही, हिंदू तो जानते ही हैं। यदि कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, वो भी राम कथा जानते हैं। राम से वो ज्ञात है संपूर्ण। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के व्यक्ति राम को जानते हैं। राम कथा को जो जिस्ट है, जो सार है, उसको सब भारतीय जानते हैं। और आज के दिन समग्र विश्व जानते हैं, समग्र विश्व राम कथा जानते हैं। कैसे जानते हैं, शिला प्रभुपाद आते हैं, राम को लेके जाते हैं समुद्र पार। सभी देशों में, पाश्चात्य देशों में कृष्ण के साथ साथ राम भी स्थापित हैं। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, विभिन्न, आप सब जानते हैं, आप सब बता रहे थे, विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न देशों के विभिन्न मंदिरों में राम सीता हनुमान राम दरबार स्थापित है। मुख्य डीटी के रूप में वहां पे राम का सेवा होते हैं विभिन्न इस्कॉन के मंदिरों में। तो शिला प्रभुपाद क्या किया, राम को समस्त विश्व में व्याप्त कर दिया। जो राम कथा समग्र विश्व जानते हैं आज के दिन। तो ये रामायण का कथा है। पर एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। क्योंकि हम भागवतम के विद्यार्थी हैं, रामायण रस है रामायण में, रामायण का रस हम बाल्यकाल से लेके लेते आ रहे हैं। पर हमें हमारी जो रुचि है, वो रुचि भागवतम में अधिक है। तो भागवतम में भी एक श्लोक है, वो श्लोक जब मिला मैं देखा उसमें अधिक रस आ रहा है। तो उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सखी इंदुरेखा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक लाइन ना मेरा स्किप हो गया, बाली निर्दलम वाला। प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। बाली निर्दलन, अच्छा इस जो लास्ट श्लोक में। ओके। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। जी जी। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बाली, आप कौन सा बोला माता जी? कौन सा लाइन? प्रभु जी, बाली निर्दलम। हाँ, बाली निर्दलम। बाली निर्दलनम, बाली का जो हरण हत्या किया है। सुग्रीव से भेंट हुआ, सुग्रीव से मिले, सुग्रीव के साथ में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना असुविधा बताया कि मेरे बड़े भाई बाली, वो मेरा राज्य, और जो घटना हुई उनके बीच में हम जानते हैं, तो वो राज्य, मेरा राज्य भी ले लिया, राज सिंहासन भी ले लिया, और मेरे पत्नी को भी हरण हरण कर लिया उन्होंने। और मुझे इस प्रकार जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे घर से निकाल दे, निष्कासित कर दिया बाली ने। हाँ? तो अभी स्थिति आपका और मेरा एक ही है, सुग्रीव कहते हैं, हे राम, आप भी अपने पत्नी के विरह में हो, मैं भी अपने पत्नी के विरह में हूँ। आप मेरा रक्षा करो, मैं आपको सहाय करूंगा, सहाय करने का प्रयास करूंगा, हाँ, आपका सेवा में मैं जुड़ जाऊंगा। तो क्या करते हैं, तो राम बाली को हत्या करते हैं, बाली का हत्या एक जगह छुप के करते हैं, हम जानते हैं। दोनों भाई को लड़ाते हैं। फिर बाली और सुग्रीव देखने में एक ही जैसे है, दोनों दोनों का एक ही रंग रूप है। फिर एक बार वो पिट के आते हैं बाली से, द्वितीय बार जब भेजते हैं, सुग्रीव माना करते हैं, जी नहीं, मैं बाली के पास नहीं जाऊंगा, तो जो मार ही डालेगा, वो तो यमराज है मेरे लिए। तब सुग्रीव को एक माला पहना देते हैं, वो माला पहन के जब लड़ते हैं, दोनों भाई को समझ पाते हैं, और बाली को हत्या करते हैं, बाली निर्दलनम। और फिर समुद्र तरणम, समुद्र पार करके जाते हैं। ये समुद्र तरणम भी दो बार देख सकते हैं हम। एक बार हनुमान जी समुद्र लांघ के जाते हैं, एक छलांग में समुद्र पार करके हनुमान लंका पहुंच जाते हैं, और सीता माता का खबर लेके आते हैं। द्वितीय बार समुद्र में सेतु बांधा जाता है, और राम समस्त सेनाओं के साथ में समुद्र पार करके लंकापुरी जाते हैं। तो हनुमान जब जाते हैं, तब वो लंकापुरी दहन करते हैं, लंका को जला देते हैं, पूरे लंका को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। एक प्रकार से वो एक ट्रेलर दे के आते हैं रावण को कि मैं तो एकमात्र एक छोटा सा सेवक हूँ श्री राम के, और मैं आपका अकेले ही पूरे लंकापुरी को विनाश कर सकता हूँ। आप सोचो राम आएंगे तो क्या होगा। हाँ? पर जब हमारे बुरे समय आते हैं, हमारे बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाते हैं, तब हम अ, देख नहीं पाते हैं हमारी दुर्दशा, आने वाली दुर्दशा को हम देख नहीं पाते, आने वाली दुर्गति का, हमारे भूल को हम देख नहीं पाते हैं। तो रावण ने अपने भूल को नहीं देख पाया। हाँ, वो अपने शक्ति के बल पे वो मदमस्त होके रहे। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, राम आए, रावण कुंभकर्ण समस्त उनके वंश के कुल के सब निधन हो गए। विभीषण क्योंकि राम के शरण में थे, तो विभीषण लंका के राजा स्थापित किया गया। एतद्धि रामायणम, यही रामायण है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हरे जो कृष्णा आपने प्रभु जी, श्लोक, थैंक यू। ये जो श्लोक है, ये किस में से था? रामायण में से था? माता जी, इसका ना, ये रामायण से नहीं है, इसका जो सोर्स है, किन्होंने लिखा है, किस ग्रंथ में है, इसका कोई लाइट जला हाँ, दी। हाँ, 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 एनोनिमस है, उनका पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। प्रभु जी। जैसे आप देखेंगे, आ, जो एक ग्रंथ है शिला रूप गोस्वामी के, पद्यावली, रूप गोस्वामी के रचित पद्यावली है, उसमें क्या है, हम्म। वो अपने भी रचनाएं डालते हैं, विभिन्न कवियों के रचनाओं को डालते हैं, विभिन्न श्लोक लाते हैं, हैं उसमें लिपिबद्ध करते हैं। उसमें अनेकों श्लोक है जिसमें वो लिखते हैं एनोनिमस, अनजान, पता नहीं है मतलब श्लोक का जो राइटर है कौन है। तो इस प्रकार के बहुतों श्लोक, अनेकों श्लोक आते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, पर इनका जो रचयिता है, इनका जो लेखक है, उसका पता नहीं होता है। तो ठीक है। ये एक श्लोक है, पर अत्यंत विख्यात श्लोक है ये है। ठीक है प्रभु जी।
तो और एक श्लोक है जो कि हम जानते हैं, उसका वक्ता कौन है। इनका वक्ता है, ये जो श्लोक है इनका वक्ता है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को रामायण राम के विषय में जब बताते हैं, तो नवम स्कंध दशम अध्याय चतुर्थ श्लोक में इस प्रकार वर्णन करते हैं रामायण का। और इसमें हम थोड़ा सा रस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। गुरुवर्थ त्यक्त राज्य व्याचरदनुवनम् पद्मपद्भ्यां प्रियया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पनख्या प्रियविरह रुषारोपित भ्रुजि विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कोसलेन्द्रो अवतनः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यौ व्याचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यशूर्पणख्या प्रियविरह रुषारोपित भ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रो अवतान्नः। ये भी अत्यंत गंभीर श्लोक है। इसमें इस एक श्लोक में रामायण के प्राय समस्त घटनाएं सन्निहित हैं। देखते हैं क्या हुआ। गुरुवर्थे त्यक्तो राज्यो, गुरुवर्थे अर्थात गुरु के लिए, अपने गुरु, गुरु का अर्थ दो हो सकता है श्रीमत संस्कृत में। गुरु एक तो होता है गुरु, गुरु महाराज हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये गुरु होते हैं। और गुरु का अर्थ होते हैं बड़े, हमसे जो बड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे गुरुवर्थ है अर्थात गुरु के लिए, अर्थात अपने पिताजी के लिए। गुरुवर्थ है अर्थात अपने पिताजी के लिए वो क्या करते हैं, त्यक्त राज्यो, गुरुवर्थ है। अब क्या हुआ रामायण में। रामचंद्र अ, राजा घोषित, भविष्य राजा घोषित होने वाले थे, युवराज घोषित होने वाले थे। ये घोषणा कल होना है कि रामचंद्र अयोध्या का राजा बनेंगे, युवराज नियुक्त होंगे। ये कल होने वाला है। आज कैकेयी क्या करते हैं, दशरथ से, महाराज दशरथ से वो वर मांगते हैं, जो पहले एक बार सेवा किया था, उस सेवा के कारण वो वर देने वाले थे, दशरथ ने प्रतिज्ञा किया था। तो वो कैकेयी आके वो वर मांगते हैं कि आप मुझे दो वर देने वाले थे। प्रथम वर, राम राजा तो बनेगा ही नहीं, वनवास जाएगा। द्वितीय वर, मेरे पुत्र भरत राजा बनेगा। हम्म। कैकेयी अ, राम को स्नेह करता है। राम के लिए कैकेयी और कौशल्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। कैकेयी के लिए भी भरत और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों पुत्र समान हैं, राम को अधिक स्नेह करते हैं। पर क्या हो जाते हैं, क्यों ऐसे वर मांग लेते हैं कि वो राम को राजा भी नहीं बनने देना है, राजा तो बनने देना ही नहीं है, राज्य में भी नहीं रहने देना है, उनको बाहर भेजना है। क्या कर लेते हैं, वो संग ले लेते हैं, कुसंग, कुसंग ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देर का कुसंग ले लेते हैं। कई कई रानी है, कई कई महारानी है, उनके दासी है मंथरा। तो ऐसे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मंथरा की बात सुन के कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पर कैकेयी दुर्बल मुहूर्त में वो संग ले लिया, कुसंग, और मंथरा के जो मंत्रणा है, कुमंत्रणा है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम्म। हमें क्या करना है, सदा सर्वदा ये देखते रहना है कि कोई मंथरा तो नहीं है आसपास,
ये जो कर रहा हूँ, जो जो मैं, एक तो मंत्रा हमारे मन में ही है, जो मंत्राणा देते रहते हैं, अरे मंदिर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जाओ, ये करो, हाँ, दूसरों का बुराई देखते हैं। इस मंत्रा को दबा के रखना है, और आसपास कोई मंत्रा हो उनसे भी बच के रहना है। तो कैकेयी ने एक भूल कर ली, जिसके लिए वो बाद में वो भी रोए। पर क्या हुआ, जो वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम अपना पिता के वचन के रक्षा हेतु गुरुवर थे। पिता के वचन को, पिता के सत्य को रक्षा करने के लिए राम क्या करते हैं, त्यक्तो राज्यो, अपने गुरु जन का आदेश को पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, त्यक्तो राज्यो, राज्य त्याग कर दिया। कल मैं राजा घोषित होने वाला हूं, आज मुझे बोल रहा है कि आप राजा बनना तो दूर की बात, आप इस राज्य में भी नहीं रह सकते, इस राज्य में भी नहीं रह सकते, आप किसी भी राज्य में नहीं रह सकते, आप राज पोशाक में नहीं रह सकते, किसी घर में नहीं रह सकते, आपको वन में रहना है। आपको एक वस्त्र में गेरुआ धारण करके वन में जाना है, मुनि का वेश धारण करके वन में रहना है, वनवासी होना है। हाँ? तो राम सिखाते हैं कि इस जीवन में सुख दुख दोनों अस्थाई हैं। सुख आते हैं ताकि, कारण उसके बाद दुख आएंगे, दुख आते हैं उसके बाद सुख आएंगे, ये सिखाते हैं। और दोनों के लिए तैयार रहना है, दोनों के लिए तैयार। रावण, पूरे रामायण का जो वो जो कांड है, चाहे आप जो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, या कोई भी रामायण, विभिन्न भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ है, और मेनली जो हमारे रामचरितमानस, मुख्यतः रामचरितमानस पढ़ा जाता है, इस जो अ, हिंदी भाषी स्थान है उत्तर भारत में, रामचरितमानस में कहीं भी एक श्लोक नहीं है, कथा नहीं है, जहां पे राम रुष्ट हो गए हो, गुस्सा आ गया राम को, है ऐसे कैसे, या राम दुखी हो गया हो, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, है मैं राजा का पुत्र हूँ, बड़ा पुत्र हूँ, मुझे मिलना चाहिए, और ये क्या, कहीं पे ना उसके कोई क्रोध का वर्णन है, ना ही उसके दुख का वर्णन है, ना शोक का वर्णन है? वो ग्रहण करते हैं जैसे आया। हमारे जीवन में घटनाएं, कठिन अवस्थाएं, कठिन परिस्थिति आते हैं, हमें देखना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा से हुए हैं। मैंने बहुत अच्छा काम किया, आशा कर रहा था कि उसका अच्छा फल मिलेगा, है, बड़ी प्रशंसा मिलेगी, अथवा कोई पुरस्कार मिलेगा, अथवा कोई धन मिलेगा, पर उल्टा हो गया, गाली मिल गई, ये क्या कर दिया तुमने, तुमसे होता ही नहीं है कुछ, मान लीजिए। तो तो क्या हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, कारण मैं एक्सपेक्टेशन, मेरा जो आशा है, मैं आशा एक बांध के बैठा हुआ था, क्या, इस भौतिक लाभ का, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे क्या करना है, कोई भी करो, कुछ भी कार्य करो, कुछ भी परिस्थिति हो, किसी भी स्थिति में मुझे ये देखना है कि ये प्रथमतः ये जो स्थिति है, मेरा जो ये स्थिति है, ये क्षणस्थायी है, ये रहेगा नहीं, परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। हम्म जो भी आते हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनीय अनित्यम, गीता में कहते हैं भगवान कि ये सर्दी गर्मी सुख दुख, ये आगम अपायन, आते हैं और जाते हैं, अनित्यम, ये अनित्य है, ये आएगा और जाएगा। तो सुख जब आया, या मैं आशा कर रहा हूँ कि सुख ही रहेगा अब तो, बस हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, हिंदी मूवी, तो ये हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर होते नहीं है, दुख आएगा अवश्य ही, तो इसके लिए तैयार रहना है। तो त्याग, तो राज्य राज्य त्याग कर लेते हैं, सिखाते हैं कि विरक्ति होना चाहिए हमें, त्याग करने का, हम जो फल को आशा कर रहे थे उस फल को त्याग करने का हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। और क्या किया, गुरुवर्थ त्यक्त राज्य व्याचरद अनुवनम, व्याचरद अनुवनम, वन में चले गए, वन में घूमते रहे, राजपुत्र राजमहल को परित्याग करके
कल राजा बनने वाला था, आज उसको बोल दिया कल तुमको जाना है, और वो चले गए, त्याग कर दिए। किसके लिए? गुरुवर थे। अपने पिताश्री का कहना मान के, पिताश्री का आदेश को पालन करके वो राज्य को त्याग कर दिया। एक तो ये है कि त्याग करने की, जो छोड़ने की जो शक्ति है वो दिखाते हैं, और अपने गुरुजनों का आदेश पालन, पितृ सत्य, पिताजी का जो वचन है उसका रक्षा करना, ये, हाँ, करके वो क्या करते? व्याचरद वनोवनम, वन में जाके घूमते रहते, वन में चले जाते, वनवासी हो जाते हैं। और क्या वो अकेले जाते हैं? पद्म पदभ्याम प्रियया, साथ में कौन जाते हैं? प्रियया, हाँ, सीता देवी। सीता देवी उनके साथ में जाते हैं। अब सीता देवी महाराज के पुत्र। आपने डालोगे शूज टोपी? हाँ डाल के आओ। हरे कृष्ण। सीता देवी जनक पुत्री राजकन्या है, और राजा के, भावी राजा के पत्नी है, श्री राम के पत्नी है। वो वन में इस प्रकार से वनवासी कभी हुए नहीं। पर सीता देवी ने क्या बोला जब ये हुआ कि राम को जाना है वन, तो सीता तैयार हो गए, सीता भी तैयार हो गए। रामचंद्र बोले, नहीं सीता, तुम वन के विषय में जानते नहीं हो, वन ये भयंकर है। वन में एक तो आपको प्रतिदिन का कष्ट है, चलने का कष्ट है, रहने का कष्ट है, खाने का कष्ट है, सोने का कष्ट है, और साथ में भयंकर जीव जंतु है वो वनों में। गहीन वनों में रहना है मुझे, मैं तो देख लूंगा, इसको देख पाऊंगा, सहन कर पाऊंगा, पर सीते तुमसे नहीं होगा, तुम तो कोमल हो फूल के जैसे। पर सीता कहते हैं कि राम, जहां पे आप नहीं हो, यदि इस राजमहल में आप नहीं हो, आपके बिना ये राजमहल भी मेरे लिए एक भयंकर वन के समान हो जाएगा। आपके विरह में, आप जब चले जाओगे, आपके बिना ये जो महल है, राजमहल, ये मुझे लगेगा कि मैं भयंकर वन में हूँ, विभिन्न भयंकर जंतुओं के से घिरा हुआ हूं, मैं कांटों में चल रहा हूं। और आपके साथ में यदि मैं वन में रहूं, तो वो वन मेरे लिए, एक कुटिया में रहेंगे तो कुटिया मेरे लिए राजमहल होगा, तो कुटिया ही मेरे लिए राजमहल होगा यदि आप साथ में हो। यदि भगवान हमारे साथ में है, यदि हम भगवान को साथ में रखें, हम्म, तो किसी भी परिस्थिति में हम यदि देखें कि भगवान मेरे साथ में है, और भगवान का सानिध्य हम उपलब्धि करते हैं, समझ पाते हैं, तो वो हमारे लिए सुख है। भौतिक दृष्टि में वो चाहे कितना भी दुख का क्यों ना हो। हम्म, दुख में क्यों डालते हैं भगवान? ताकि हम भगवान के समीप आए, भगवान के पास आए। तो कोई भी कठिन परिस्थिति आए, भगवान को त्याग नहीं करना है। माँ सीता क्या है? एक भक्त है, राम के भक्त, जैसे माँ राधा कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, माँ सीता राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भक्त सीता माता क्या सिखाते हैं कि एक भक्त के जीवन में भगवान से अधिक श्रेष्ठ, अधिक महत्व और किसी का नहीं है। एक भक्त के जीवन में भगवान सर्वोपरि है। कृष्ण को केंद्र में रख के मैं यदि सारे कार्य, जो भी कार्य करूं, यदि मैं कृष्ण को केंद्र में रख के करूं, तो कृष्ण मेरे साथ में है और मेरा जीवन सफल है। यदि मैं कृष्ण को साइड करके, कृष्ण को पास में रख के, दूर करके मैं कोई भी कार्य कर आनंद लेने का प्रयास करूं, तो वो आनंद मेरे लिए निरानंद बन जाएंगे। एक तो इस जगत में बन जाएंगे, द्वितीय मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमता रहूंगा। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना कि ये भगवान ने किया है। राम वनवास गए और इतने कष्टों को सहे, पर राम ने कभी भी ये नहीं देखा कि माता कैकेयी के लिए मुझे आना पड़ा, ये कभी नहीं कहे। अथवा ये भी नहीं कहा कि मेरे पिताजी के भूल के कारण मुझे आना पड़ा। हमें क्या सिखाते हैं कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति आए हैं, वो किसी और के कारण नहीं है, ये भगवान का हाथ है। मैं कष्ट और जो आनंद का अनुभव करता हूं, ये मेरे मन का स्थिति है।
हमने एक श्लोक पढ़ा था, अभी याद आ रहा है। नायम जनो में सुख दुख हेतुष, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रे परिवर्तयेत याद। आप सबको भी याद होगा भिक्षु गीत में, वो ब्राह्मण, जो अवंती ब्राह्मण का गीत है, वो अवंती ब्राह्मण गाता है कि मेरे सुख दुख का कारण ना अयम जनो, ये जन, ये जो मनुष्य है, आसपास के लोग हैं, जो जो मैं सोचता हूँ कि मुझे कष्ट दे रहे हैं, ये मेरा कष्ट का कारण नहीं है। ना अयम जनो में सुख दुख हेतु हूँ, ना देवतात्मा, ना ही देवतागण कि शनि का दशा, राहु का दशा चल रहा है, कुछ नहीं है। गुरु भारी है, ये नीचे है, ये ऊपर है, नहीं, किसी देवता का कार्य भी नहीं है ना देवता आत्मा, ना ही मैं स्वयं हूँ, है। ग्रह, ग्रह दोष भी नहीं है, कर्म, मेरे कर्म फल का भी नहीं है, काल, समय भी नहीं है, समय भी खराब नहीं चल रहा है, सब समय ठीक है भगवान का। हाँ, मनः परम कारणम आमनंती, ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा मन ही परम कारण है। मेरे मन देखता है इसमें बुराई और इसमें सुख, इसमें दुख, सब भगवान का दिया हुआ है। सभी स्थिति को मैं ग्रहण क्यों नहीं कर पाता? मैं यदि सभी स्थिति को एक ही आ, दृष्टि से देख पाऊं और एक ही भाव से ग्रहण कर पाऊं, तो सुख दुख नहीं है मेरे लिए। राम कहते हैं जो भी स्थिति आई है जीवन में, उस स्थिति को ग्रहण करो, और ग्रहण करके वो हंसते हुए बन चले जाते हैं। हाँ, और सीता माता राम को छोड़ते नहीं हैं, भगवान के साथ में, एक भक्त भगवान के साथ में, दुख हो सुख हो, वो समभाव से, सुख दुख सम धीर, उस हिसाब से वो चले जाते हैं। सुंदरी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो अवंती ब्राह्मण का जो वो है श्लोक, इसको जरा आप बता दो। वो भागवतम में मैं कौन सा श्लोक है ये? माता जी, ये श्लोक है 11वें स्कंद 23वें अध्याय, श्लोक संख्या हाँ, याद नहीं है। हाँ अच्छा 23, हाँ ठीक है, हमने पढ़ा था, मुझे हाँ हाँ। याद है, मैंने याद भी हम्म, किया था ये। जी हाँ जी 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 माता जी, ठीक 11:20। है, थैंक यू प्रभु। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? व्याचरदनवनम पद्म पदभ्याम प्रियया, अपने कोमल सीता को साथ में लेके वन में चले गए। आगे बताते हैं, गुरुवर्थ त्यक्त राज्य व्याचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, ये जो लाइन है, पानी स्पर्शक क्षमाभ्याम, पानी अर्थात हाथ, स्पर्श अर्थात स्पर्श करना, स्पर्श होना, छूना। हम्म, पानी स्पर्श क्षमाभ्याम, अक्षमाभ्याम, सहन नहीं कर पाते हैं पानी का स्पर्श भी। हम्म, ये पानी स्पर्श क्षमाभ्याम, पानी अर्थात हाथ, हाथ को क्या नहीं कर पाते हैं? पानी का स्पर्श। पानी का स्पर्श कौन करते हैं? राम के पद सेवा कौन करते हैं? सीता मैया करते हैं। सीता मैया जिनका हाथ स्वयं इतने कोमल है, सीता माता का हाथ, आप सोच सकते हो, माँ सीता, हाँ, माँ राधा रानी का हाथ कितने कोमल है, हाँ? उनके हाथ के स्पर्श, वो जब चरण सेवा करते हैं, पद सेवा करते हैं, उनके हाथ के स्पर्शों को सहन नहीं कर पाते हैं, अक्षमाभ्याम, सहन नहीं कर पाते हैं श्री राम। हम्म, तो राम के चरण कमल कितने कोमल होंगे, कितने नाजुक होंगे, कितने कोमल होंगे उनके चरण। तो इसमें हम देखते हैं राम तो इतना महान वीर है, महावीर है, महायोद्धा है, रणरंग धीरम। वो रण में सदा सर्वदा विजयी होते हैं, बाल्यकाल से ही असुरों का निधन किए हैं। तो ऐसे कैसे है कि इतना चरण इतना कोमल, कोमल है कि सीता माता के हाथ के स्पर्श से वो लाल हो जाते हैं। मानो उस स्पर्शों को सहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार
कोमल है चरण को। ये जो भाव है, प्रभु जी ये लाइन समझ में नहीं आई, सीता के हाथ का जो स्पर्श है राम जी सहन नहीं कर पाते, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ इसी इसी की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा समझना। इसका साधारण जो अर्थ है ये है कि सीता माता के हाथ से जब पाँव का सेवा करते हैं, जैसे चरण दबाते हैं, राम आते हैं सो थक के, तब जब सोते हैं, जैसे माता लक्ष्मी क्या करते हैं, नारायण का पद सेवा करते हैं, वैसे ही सीता माता राम का पद सेवा करते हैं। कहते हैं कि सीता का जो हाथ का स्पर्श है, चरण जो दबाते हैं, वो उनके चरण ये सहन नहीं कर पाते, इतने कोमल हैं। मान लीजिए किसी बालक, एकदम शिशु, 3-4 महीने के जो बच्चे हैं, या जो 5-6 महीने के जो बच्चे हैं, उनके चर पाँव या शरीर कितने कोमल होते हैं, हमें एकदम आराम से लेना होता है, देखना होता है, छूना होता है। थोड़ा सा जोर से दबा दिया तो वो अंश लाल हो जाता है या दब जाता है, इतने कोमल होते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया प्रभु जी हाँ की हाँ माता सीता को हाथ कोमल है तो वो रेडिश हो जाते होंगे, पिंकिश हो हाँ। जाते होंगे, हाँ, मतलब तो माता राम पिता जी। का हाथ कोमल है, उस कोमल हाथ से राम का चरण दबाते हैं तो राम का चरण लाल हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, अच्छा इतना कोमल है राम के चरण। अच्छा, राम के चरण कोमल है। राम राम के चरण इतने कोमल है, ये प्रभु बता जी रहे हैं। आवाज बहुत कट रही है। हाँ, तो इसके इसके द्वारा क्या बता रहे हैं कि राम तो राजा के पुत्र है, क्षत्रिय है। इसके द्वारा क्या बता रहे हैं, जो अयोध्या वासी है, जब राम चले जाते हैं, राम जब वनवास के लिए चले जाते हैं, अयोध्या वासी का हृदय इस प्रकार द्रवीभूत हो जाते हैं, वो इस प्रकार रोने लगते, इस प्रकार क्रंदन करते, विरह का अनुभव करते हैं, कि वो कहते हैं, हे राम, हमारे ये राम जो कि कमल के समान कोमल है, वो राम वन में जाके कैसे रहेंगे, किस प्रकार चल पाएंगे। कारण उनको जाना है सन्यासी के भेष में, वो राजभेष नहीं परिधान कर सकते हैं, पाँव में जूता नहीं होगा, है, खाली पाँव जाना है उनको। तो वो जो व्यथा है, वो जो दर्द है, दुख है अयोध्या वासियों के मन में उस समय, उस दुख को समझाने के लिए बता रहे हैं कि राम के चरण कमल कोमल है। हमारे लिए एक भक्त के लिए, जैसे गोपीगण कहते हैं, हाँ हमारे लिए अच्छा उदाहरण आ गया, हमें गोपी के उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। गोपीगण क्या कहते हैं, आ, चलसियद व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीददिति न कलिलतां मना कान्त गच्छति। गोपीगण दुख प्रकाश करते हैं। गोपीगण क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे कान्हा, आप तो वन में चले जाते हो, आप जब वन में चले जाते हो तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं, हम जब सोचते हैं कि आप खाली पाओ, कृष्ण खाली पाओ जाते हैं वन में। कहाँ पे वर्णन है, वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रटबासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रन्वेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। शपदरमणं बृन्दारण्यम शपदरमणम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो वृंदारण्य, वृंदावन में स्वपद खाली पाव जाते हैं। तो गोपीगण कहते हैं, आप जब खाली पाव जाते हो तो आपका ये सोच के कि आपके इतने कोमल चरण, आपके चरण युगल इतने कोमल हैं, वो जब खाली पाव चल रहे हैं, शिला तृणांकुरेई, कांटे हैं, कंकर है, यह इनसे आपके चरणों को चोट पहुंचती होगी, वो सोच के हमारा हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। हमारे हृदय टूट जाते हैं, हमें कितना दुख मिलता है, दुख होता है उससे, हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। ये उनकी भावना है। पर कृष्ण क्या है, कृष्ण तो वन में जाके असुरों का निधन करते हैं, वो तो अघासुर बकासुर सभी असुरों का निधन कर रहे हैं। पर भक्त का भावना क्या है, जो भक्त जो प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम जागृत हो गया है कृष्ण के लिए, वो सोचते हैं कृष्ण
वन में कैसे किस प्रकार चल पाएंगे? कृष्ण के पांव तो इतने कोमल हैं। कृष्ण तो इतना कष्ट होगा, समय पे उनको भोजन नहीं मिलेगा, समय पे उनको जल नहीं मिलेगा। हम्म ये भक्त का भाव है। तो ये हमें बता रहे हैं कि भक्त का भाव क्या होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान को हम एक तो भाव ये है कि हम सोचते हैं भगवान हमारी रक्षा करे। भगवान हमारा रक्षा करता है, सर्व भगवान ऑल पावरफुल, संपूर्ण शक्ति के, समस्त शक्ति का अधिकारी है भगवान। पर एक भाव ये है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, उनको भी भूख लगते हैं, उनको भी प्यास लगते हैं, उनको भी कष्ट होते हैं, तो उनका कष्ट ना हो, मेरे माता पिता का कष्ट ना हो, ये मुझे देखना है। उस प्रकार के भाव, तो भक्तों के भाव का व्यक्त है उससे कि इतने कोमल चरण कमल, जो कि पानी स्पर्शाभ्याम क्षमाभ्याम, पानी स्पर्श, माता सीता के हाथ के स्पर्श को सहन नहीं कर पाते हैं, वो वन में किस प्रकार खाली पाव चलेंगे, नंगे पाव चलेंगे। हम्म पर चले, और क्या हुआ? मृजित पथ रुजो, मृजित पथ रुजो, पथ में चलते हुए जो कष्ट हुआ, कष्ट, रुजो कष्ट, वो क्या हुआ? मृजित, लाघव हुए, कम हुए। कैसे? यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, यो हरीन्द्र, हरि इंद्र, हरीन्द्र अनुजाभ्याम, दिन दो दो जनों के द्वारा। कहते हैं कि राम का जो कष्ट हुआ, राम का जो कष्ट होते थे, जो थक जाते थे, हाँ, जंगल में चल के, वन में चलते हुए, उस थकान को, उस कष्ट को लाघव कौन करते थे? हरीन्द्र। हरि अर्थात हरि का अर्थ होता है, वो कई सारे अर्थ है। हरि तो हरि भगवान है। हरि का अर्थ ये भी होता है सिंह, जैसे हम कहते हैं हिरण्यकशिपु की स्तुति में, नरहरि रूप, केशवधीता नरहरि रूप, नरहरि, नर सिंह का रूप धारण करते हैं, तो सिंह भी होते हैं। हरि का अर्थ हिरण भी होते हैं, पर यहाँ पे हरि का अर्थ है मंकी, बंदर, अर्थात हनुमान। हरिंद्र, हरि इंद्र, हरि का राजा, वानरों का राज, वानर राज हनुमान। हनुमान उनको साथ में रह के, और अनुजाभ्याम, उनके अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई। अग्रज, अग्रज, ज अर्थात जन्म, अग्र जो पहले जन्म हुआ वो अग्रज, बड़े भाई। अनु अर्थात पीछे, ज अर्थात जन्म जो पीछे बाद में जन्म हुआ वो अनुज, छोटे भाई। छोटे भाई कौन गया? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण और हनुमान उनके पथ के कष्टों को लाघव करते थे। हनुमान, लक्ष्मण ने सेवा किया पूरे 14 वर्ष, वो सोए नहीं, निद्रा देवी को दूर रखा अपने पास से कि तुम मेरे पास नहीं आओगे। 14 वर्ष वो दिन रात 24 घंटा सोए नहीं, सेवा की राम के, राम को कष्ट ना हो, सोते हुए कष्ट ना हो, चलते हुए आगे 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 राम लक्ष्मण चलते थे, और समस्त ये जो कांटे हैं रास्ता परिष्कार करके आते थे, फिर इनको लेके जाते थे। हैं? और बाद में जब हनुमान से भेंट हुई, हनुमान क्या करते थे? उनको आकाश पथ पे लेके जाते थे। हनुमान राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधे पे बिठा के आकाश पथ से, बाई एयर लेके जाते थे। तो इस प्रकार से वन का जो कष्ट है, ये कष्ट लाघव किया कौन? भक्त, दोनों भक्त हैं। दोनों कौन है? राम के भक्त। तो हमारे पथ के कष्ट लाघव कौन करेगा? आप सब भक्त, भक्तजन भक्तों का कष्टों को लाघव कर सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो दूसरे भक्तों का कष्टों को लाघव कर सकते हैं। एक तो करना चाहिए, दूसरा करते हैं, करते ही हैं। तो भक्तों के पथ में जो कष्ट आएंगे, वो कष्ट भक्तों के संगति में दूर होगी, ये बताते हैं। जीवन में कष्ट तो आएंगे, राम के जीवन में कष्ट आए तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएंगे? कष्ट आएंगे, राम बताते हैं कि कष्ट आएंगे, कष्ट के लिए तैयार रहो। पर साधु संग को छोड़ो मत, साधु के संग करते रहो, कारण इस साधु संग में आपके कष्ट लाघव होगा। साधु संग में ही आपका कष्ट के निरामय होगी। इसका जो दवाई है वो साधु संग है। तो इस प्रकार क्या हुआ? वन में चलते हुए
ये इनका कष्ट दूर किया किन्होंने? हनुमान और सीता माता ने, सॉरी लक्ष्मण ने। हम्म। गुरुवर्थ त्यक्त राज्यो व्याचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां ऋजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। ये आधा पोर्शन ही हुआ श्लोक का। और हमारा समय अत्यंत तेज गति से भाग रहे हैं हम, समय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा संक्षेप में इसको आगे पढ़ लेता हूँ। वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रिय विरह रुषो आरोपितो भ्रुविजुभ्रम त्रस्त अब्धि बद्ध सेतुः खलदबदहन कौशलेन्द्र अवतातन्नः। वैरूप्य शूर्पणखा। शूर्पणखा जो कि हम जानते हैं शूर्पणखा रावण के बहन आते हैं शूर्पणखा। वो राम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पर वो सीता को नहीं चाहते हैं। ये सीता नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो। मैं तो भक्त का पराधीन हूं। मैं तो बिना भक्त के किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो बिना भक्तों को सेवा किए यदि हम अ, भगवान को, भक्तों को अवज्ञा करके भगवान को यदि हम प्राप्त करने का प्रयास करें तो वो असफल प्रयास है। और उसमें क्या होता है? फिर हमारे नाक और कान कटने का स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे शूर्पणखा का हुआ। शूर्पणखा ने बोला मुझे राम चाहिए। और राम क्यों चाहिए? ये नहीं कि राम का महानता है, राम भगवान है इसलिए चाहिए। राम इसलिए चाहिए कि राम को भोगना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए राम। शूर्पणखा को इंद्रिय तृप्ति के लिए, राम देखने में सुंदर है, मुझे उनसे विवाह करना है। हम्म। तो क्या हुआ? वैरूप्य, रूप अर्थात रूप, वैरूप्य विरूप अर्थात उनका रूप को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नाक और कान वैसे ही देखने में उतना अच्छा नहीं थी शूर्पणखा, इसे सुंदर नहीं थी, पर नाक और कान कट गई तो और रूप उनका बिगड़ गया। तो कहते हैं वैरूप्य, रूप को बिगाड़ दिया शूर्पणखा। फिर क्या हुआ? शूर्पणखा गए और वो रावण को जाके बताए, रावण को जाके उकसाए एक प्रकार से। कि इस प्रकार की एक सुंदर स्त्री आई हुई है राम के हाथ में, ये स्त्री तो आपके पास होना चाहिए था, राम के पास कैसे है? हैं वो? तो वो रावण देखते हैं मेरे बहन का इस प्रकार आंख नाक काट दिया इसने, तो वो जाते हैं और सीता का हरण करते हैं। सीता का जब हरण हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रिय विरह। प्रिय अर्थात सीता, राम के जो प्रिय है वो सीता। राम के प्रिय कौन होते हैं? भक्त होते हैं। उनका उनका विरह हो जाता है, अर्थात उनको सीता को जब हरण करके लेके जाते हैं तब राम प्रचंड विरह का अनुभव करते हैं, प्रचंड कातर हो जाते हैं। वो क्रंदन करते हैं, चीखते हैं, सीते 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 कहाँ हो, कहाँ हो तुम? हम्म? इस विरह से एक बात बताते हैं कि इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि भगवान भी भक्त का विरह अनुभव करते हैं। कभी लगता है कि भगवान हमें देख रहे हैं कि नहीं, हैं भगवान है भी कि नहीं, मुझे इतना कष्ट है, मेरा कष्ट को तो दूर कर नहीं रहा है भगवान। पर भगवान भक्त का विरह अनुभव करते हैं, जिस प्रकार राम ने सीता का विरह अनुभव किया, जिस प्रकार राम सीता के लिए रोते रहे, क्रंदन करते रहे। वो समस्त जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार क्रंदन करते हैं कि ये जीव मुझसे दूर क्यों है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हैं। पर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के कारण उनसे दूर रहते हैं, भगवान को दूर कर देते हैं। प्रिय विरह रुष आरोपितो भ्रू विजुभ्र विजृंभ। रुष आरोपितो भ्रू
विजृंभ। इसमें क्या हुआ, प्रिय विरह हुए, ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते फिर हनुमान से मिले, सुग्रीव से मिले, किष्किंधा कांड हुआ। और आ, हनुमान जाके लंका में गए, जो हम इससे पहले के श्लोक में पढ़ चुके हैं। लंका में गए और सीता माता का खबर लेके आए, लंकापुरी दहन करके सीता माता का खबर लेके आए। जब सीता माता का खबर हुई कि समुद्र के पार है, तो राम समुद्र के तट में आए, समस्त सेनाओं के लेके समुद्र में सेतु बंधन का प्रयास कर रहे हैं। पर समुद्र समुद्र का स्तुति कर रहे हैं, पर समुद्र सुन नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, राम रुष आरोपित भ्रू विजृंभ। जो राम कभी गुस्सा नहीं करते, कभी क्रोधित नहीं होते हैं, वो राम इस प्रकार क्रोधित हुए कि समुद्र के जल मानो उबल रहे हो उनके क्रोधाग्नि से। समुद्र के जल के जो समस्त मछलियां हैं, वो उनमें खलबली हो गई हैं। वो आके सब समुद्र देवता को बोले, हम तो अभी मर जाएंगे इस अवस्था में, इतने गर्म हो गए समुद्र के जल। तो समुद्र देवता उठ के आए, हे राम क्षमा करो, मैं आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था। हाँ, तो आप बताइए आपको क्या करना है। राम कहते हैं कुछ नहीं करना है, मुझे समुद्र में सेतु बंधन करना है, उसमें सहाय करो। तो समुद्र कहते हैं, जी सीता, आपके लिए समुद्र में सेतु बंधन की क्या आवश्यकता है, आप ऐसे ही चल के जा सकते हैं। तो राम कहते हैं, नहीं, हमारे समस्त सेनाओं के साथ में हम जाएंगे, हम सेतु बांधेंगे, और आप देखो कि आप में जो पत्थर डाला जा रहा है, वो पत्थर तैरता रहेगा। हाँ, और वो उसको आप विस्थापित ना करें, हैं, सेतु को बांधा रहने दे। सेतु बंधन होते हैं, हैं? वैरूप्य शूर्पणखा प्रिय विरह रुषा आरोपित भ्रू विजृंभ त्रस्त अवधि ही। समुद्र देवता त्रस्त भयभीत होके जब इतना क्रोधाग्नि का दर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो जो समुद्र का देवता अवधि अर्थात जल जल के देवता, जो समुद्र के देवता, वो त्रस्त भयभीत होके आ जाते हैं और बद्ध सेतु बंधन होते हैं। सेतु बंधन तब होते हैं, और उस सेतु के ऊपर से समस्त वानर सेनाओं को लेके रामचंद्र प्रवेश करते हैं लंका। लंका प्रवेश करके क्या करते हैं, खलदब दहन। खल अर्थात दुष्ट, खल, हम कहते हैं खलनायक, विलेन को क्या कहते हैं, खलनायक। खल अर्थात दुष्ट है। खलदब दहनम, उस दुष्ट रावण के साथ साथ में समस्त दुष्टों को इस प्रकार निश्चेष किए, मानो जिस प्रकार दावानल लग जाते हैं, जिस प्रकार वन में आग लग जाते हैं, तो क्या होते हैं, समस्त प्राणी उसमें मर जाते हैं, एक भी बच नहीं पाते हैं। समस्त प्राणी क्या हो जाते हैं, उस आग के में भस्मीभूत हो जाते हैं। उस प्रकार राम जब गए लंकापुरी, रावण के साथ साथ समस्त दुष्टों का संहार कर दिए, एक को भी नहीं बचने दिए, समस्त दुष्टों का संहार हुए। हम्म? समस्त दुष्टों का संहार करके वो क्या करते हैं, सीता माता का उद्धार करते हैं, विभीषण को राजा बनाते हैं, और अपने अयोध्या लौट के आते हैं। ऐसे कौशलेंद्र अवतात्न। कौशलेंद्र, कौशल राज, कौशल्या के पुत्र, हाँ, वो क्या करे, अवतात्न, मेरी रक्षा करे, मुझे शरण दे, मुझे अपने शरण में ले ले। ये प्रार्थना इस श्लोक में कर रहे हैं कि गुर्वर्थे त्यक्त राज्य व्याचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियया पानिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यचूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपितो भ्रुविजृम्भ त्रस्तब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रवतान्नः। हे राम, आप हमारी रक्षा करें, हमें अपने चरणों में स्थान दे। ये प्रार्थना, और इसी प्रार्थना के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी
त्रुटियां हो गई है क्षमा करें, कारण रामायण सभी जानते हैं, रामायण के राम के विषय में सभी जानते हैं। मैं यदि कुछ भूल बोल दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा करें, उसको ग्रहण ना करें। जो ठीक है उनको ग्रहण करें, ग्रहण करके और आशीर्वाद करें कि अ, राम के विषय में और इस प्रकार रुचि जागृत हो, राम के विषय में और जानने को इच्छा हो, और अ, हम इस प्रकार राम चेतना में, राम के भावना में भी भावित रहे। इसी प्रार्थना के साथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पति का नाम पापने भी वैष्णवेभ्यो वैष्णव। श्रील थैंक प्रभुपाद यू प्रभु जी, हरे आपने कृष्ण रामायण को प्रभु एक श्लोका में डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और उसमें भागवतम को भी लेके आए, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया वर्ड टू वर्ड। प्रभु जी। हाँ, अयोध्या में पहुंचा दिया पूरा, वो जो है वहाँ पहुंचा दिया रामायण में, तो बहुत अच्छे से, मतलब खूब एंजॉय से हमने किया, मतलब अटेंड किया है, बहुत क्विक सुंदर एक उस तरीके से समझाया। क्विक रिकैप में पूरा रामायण हो गया, क्विक रिकैप में। और विद इन टाइम भी कर दिया आपने इतने बड़ी रामायण को। थैंक यू। आपका आशीर्वाद। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आज रखते हैं यहाँ पे। सभी को असंख्य धन्यवाद। हरे कृष्ण।